चलती हैं और वो 3 चीज़ें हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और मैं वो एंटरटेनमेंट हूँ। लाजमी है कि ये डायलॉग सुनते ही आपके जहन में विद्या बालन का नाम ज़रूर आया होगा, और आए भी क्यों ना, क्योंकि उनसे बड़ा एंटरटेनमेंट और कोई हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट टेंसी सेठी और आज इस खास प्रोग्राम में मैं आपको विद्या बालन की जिंदगी के बारे में बताऊंगी, जहां पे उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को अपना दीवाना बनाया, तो वहीं हर कोई उनकी खूबसूरती के लिए भी कायल है। उन्होंने इस इंडस्ट्री में जहां इस मुकाम को हासिल किया है, वो मुकाम पाना इतना आसान नहीं था। तमाम आलोचनाओं के बाद भी उनके लिए उनका काम की प्रतिभा हमेशा सबसे आगे रही। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विद्या बालन की जिंदगी का ये जो सफर था कितना कठिन भरा रहा, और साथ ही साथ कितनी परेशानियों के बाद भी उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो एक मिसाल से कम नहीं। हम जानते हैं कि आप इस प्रोग्राम में विद्या के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा ही बेताब हो रहे हैं, तो आपके इंतजार को खत्म करते हैं और आप देखिए विद्या बालन की जिंदगी का ये खूबसूरत सफर। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन, जिनका जन्म 1 जनवरी 1980 को केरल में हुआ। साथ ही उनके पिता का नाम PR बालन है, जो डिजिबल के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। साथ ही उनकी माता का नाम सरस्वती बालन है, जो एक हाउसवाइफ है। साथ ही बता दें कि विद्या हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तमिल, मलयालम भाषा का भी ज्ञान रखती है। तो वहीं विद्या की एक बहन है, जिनका नाम प्रिया बालन है। साथ ही साथ विद्या का पूरा बचपन मुंबई में ही बीता। तो वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के एंथोनी ग्लैमर स्कूल चैम्बर से की और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से खत्म की। पिया बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। जी हाँ, इस फिल्म के गीत की तरह ही आपको याद आ गया होगा कि कितना खूबसूरत काम इस फिल्म में विद्या बालन ने किया था, जहाँ पे हर कोई उनका दीवाना हो गया था। किस तरह उनका फिल्मी सफर रहा, आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। उनके फिल्मी करियर की अगर शुरुआत की बात की जाए तो अब तक आपने देखा ये उनका बचपन था। अब से शुरू हुआ इनका फिल्मी सफर। तो वहीं उनकी शुरुआत होती है मलयालम फिल्म से, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही इस फिल्म के डायरेक्टर ने विद्या को अपशगुन कहकर उन पर सारा भांडा फोड़ दिया। विद्या की जिंदगी में उन्हें तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। किसी ने कभी उन्हें अपशगुन कहा तो वहीं किसी ने कुछ। मगर कहते हैं कि अगर किसी इंसान को कामयाब होना होता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसी स्पिरिट के साथ विद्या ने अपने जीवन में हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ती चली गई। साथ ही साथ विद्या ने कई टीवी कमर्शियल एड और टीवी सीरियल में काम किया। फिर उसके बाद विद्या ने प्रसिद्ध टीवी शो हम 5 में भी काम किया। कई म्यूजिक एल्बम, वीडियो में भी उनकी सहायक भूमिका में उन्हें देखा गया। तो वहीं इसी बीच उनके करियर का पहला ब्रेक मिला विद्या बालन को, और वो थी फिल्म परिणीति से। तो साथ ही साथ विद्या को इस फिल्म से एक अपनी अलग पहचान मिली। इतना ही नहीं, इस फिल्म से बॉलीवुड में उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कहा तो ये भी जाता है कि विद्या बालन को भरतनाट्यम और कथक डांस करने का बेहद शौक है। वहीं अगर विद्या की हिट फिल्मों की बात की जाए तो विद्या की हिट फिल्में हैं पा, डर्टी पिक्चर, 1.5 इश्कियां, परिणीति, भूल भुलैया, कहानी, नो वन किल्ड जेसिका, हमारी अधूरी कहानी। बता दें उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार और एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। विद्या बालन ने तमाम अपनी जिंदगी में
परेशानियों का सामना किया। कई बारी उन्हें अपशगुन भी कहा गया, तो कई बारी किसी ने कहा कि तुम्हारे होते ही हमारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। मगर इसके बावजूद भी विद्या अपने करियर में रुकी नहीं, थमी नहीं, बल्कि आगे बढ़ती चली गई और डट के इन सब चीजों का उन्होंने सामना किया। अब तक आपने देखा विद्या बालन का फिल्मी सफर, जहां पे उन्होंने तमाम दिक्कतों का सामना किया, मगर उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ती चली गई। पर अब आप जानेंगे विद्या बालन की लव लाइफ के बारे में। जब उनकी जिंदगी में उनके मिस्टर राइट आए तो उन्होंने कहा उलाला 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 उलाला। जितना दिलचस्प उनका फिल्मी सफर रहा, उससे ज्यादा दिलचस्प है उनकी लव लाइफ। जी हाँ, विद्या बालन 14 दिसंबर 2012 में सिद्धार्थ रॉय कपूर की पत्नी बन गई। आपको जान के हैरानी होगी कि विद्या की ये पहली शादी है, पर उनके पति सिद्धार्थ की ये चौथी शादी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात करण जौहर ने कराई थी। इसके साथ सिद्धार्थ की मुलाकात विद्या बालन से हुई। बताया गया कि दोनों की मुलाकात उस समय हुई थी जब विद्या बालन फिल्म फेयर अवार्ड के बैक स्टेज पर थी, जहां पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर मिलने का सिलसिला हुआ और फिर ये प्यार शादी में बदल गए। और आज विद्या बालन बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अभिनेत्री बन के सामने आई है जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में की हैं जिससे उनका अभिनय देखकर हर कोई हैरान रह गया। जहां पे उन्होंने तमाम परेशानियों का सामना किया, तमाम दिक्कतें भी उन्हें हुई, मगर इसी बीच जहां उन्होंने अपने करियर में इतनी ऊंचाइयां पाई और इतना शानदार उन्होंने अपने हर फिल्म में अपना किरदार को निभाया है, जिसे देखकर हर कोई आज हैरान है। हर कोई विद्या बालन की एक्टिंग का दीवाना है। अगर उनकी डर्टी पिक्चर में सिल्क की बात की जाए तो विद्या बालन ने उस फिल्म में जो जबरदस्त अभिनय निभाया है उससे हर कोई ही हैरान था। कहानी में जिस तरह से विद्या बालन ने एक माँ का रोल निभाया है वो भी काफी ही ज्यादा शानदार रहा। फिल्मों में सफर रहा विद्या बालन का, कुछ तमाम उन्हें उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, तमाम दिक्कतें भी हुई। वहीं शादी जब हुई तो सिद्धार्थ रॉय से हुई, जहां पे उनकी ये पहली शादी थी, मगर सिद्धार्थ की ये चौथी। आपको बता दें, कहते हैं कि प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है कि इंसान को जब भी होता है तो वो ना तो कोई उम्र देखता है और ना ही इन चीजों की ओर गौर करता है। प्यार तो एक ऐसा एहसास है कि वो आपको कभी भी किसी से भी कहीं भी हो सकता है। उसी की मिसाल शायद विद्या बालन ने भी कायम की सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी करके। देखा आपने विद्या से सिल्क बनने तक का इस अभिनेत्री का सफर, जहां इन्होंने तमाम परेशानियां तो देखी ही, साथ ही साथ कई बारी इन्हें कुछ ऐसा भी कहा गया जो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर विद्या ने इन तमाम चीजों के बाद भी अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ी और उन्होंने इन तमाम परेशानियों को मात देते हुए आज एक अलग ही मुकाम हासिल किया। विद्या बालन बी टाउन की एक ऐसी अदाकारा हैं जो आज भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बड़े पर्दे में उन्होंने वो जादू बिखेरा है कि जब भी फैंस उनका नाम सुनते हैं तब अपने आप ही उनके चेहरे पर हंसी आ जाती है। तमाम बारी उन्हें कुछ ऐसा भी कहा गया जिससे वो थोड़ी निराश जरूर हुई, मगर उनका टारगेट और जो उन्होंने सोचा था वो मुकाम उन्होंने हासिल किया। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर अगली बारी हम जब ये प्रोग्राम लेकर आएंगे तो ऐसी ही अभिनेत्री की जिंदगी से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तमाम अपडेट्स आपको नेक्स्ट 9 न्यूज में मिलेंगी। गुड बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।